कहने को तो यहाँ देह व्यापार कानूनी रूप से मान्य नहीं है, लेकिन इस काम को बहुत सी महिलाएं बेझिझक करती हैं, क्योंकि यह दुनिया के सबसे सस्ते देशों में से एक है। तो लाखों सैलानी यहाँ अपनी छुट्टियां मनाने, घूमने और सस्ते में मौज मस्ती करने आते हैं। इस देश के लोग बिच्छू हो या कबूतर, कनखजूरा हो या सांप से बनी शराब, सब कुछ खा पी जाते हैं, क्योंकि यह यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। यह है दुनिया के सबसे सस्ते देशों में से एक, वियतनाम। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश भारत के केवल 100 रुपए यहाँ की करेंसी में 500 बन जाते हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप यहाँ 5,000 रुपये भी लेकर गए और यहाँ की करेंसी में चेंज कराया, तो वह 15,26,000 रुपये बन जाएंगे। यहाँ की करेंसी को वियतनामी डोंग कहा जाता है। वियतनाम का वीजा लेना भी आसान है, क्योंकि ऑनलाइन वीजा के जरिए आप केवल 3 से 7 दिनों के अंदर इसे हासिल कर सकते हैं। इसकी कीमत $25 यानी 2,100 रुपये के आसपास है। यही वजह है कि साल 2023 में यहाँ 3 लाख भारतीय घूमने आए थे और 2024 में 4 लाख भारतीय। 2025 में ये संख्या 5 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। चलिए अब इस सुंदर और सस्ते देश को गहराई से जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। यह खूबसूरत देश साउथ ईस्ट एशिया में आता है। अगर हम नक्शे पर देखें तो इंडो चाइनीज पेनिनसुला इसके पश्चिम में है, जबकि कोस्ट लाइन साउथ चाइना सी से लगती है। उत्तर की दिशा में चाइना से इसका बॉर्डर टच करता है और पश्चिम की तरफ लाओस और कंबोडिया जैसे देश हैं। यह है देश की राजधानी हनोई शहर, जो कि वियतनाम का पुराना और सांस्कृतिक केंद्र भी है। इस शहर का इतिहास आज से 1,000 साल पुराना है। हनोई का नाम एक समय पर थोंग लोंग हुआ करता था और 1010 में यह शहर वियतनाम की राजधानी बना था। यहाँ की संस्कृति बहुत ज्यादा अलग है, जहाँ पुराने जमाने की इमारतों के साथ कुछ मॉडर्न बिल्डिंग्स और मॉल्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बौद्ध टेम्पल और फ्रेंच कॉलोनियों के हिस्से आज भी हैं। वियतनाम में बाहरी लोगों को एक जो सबसे बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, वह है यहाँ की भाषा, क्योंकि यहाँ के लोगों को इंग्लिश ना के बराबर आती है। यहाँ तक कि एयरपोर्ट जैसी इंटरनेशनल जगहों पर भी जो यहाँ का काम संभालने वाला स्टाफ होता है, उन्हें भी इंग्लिश नहीं आती, जिस वजह से जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उन्हें भाषा को लेकर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर लोग फिर गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये हैरानी की बात है कि जिस देश में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ सैलानी हर साल घूमने आते हों और वहां की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देते हों, फिर भी वहां के लोग टूरिस्टों की सुविधा के लिए इंग्लिश सीखना ही नहीं चाहते। ढूंढने से यहाँ कुछ ही लोग मिलेंगे जो कॉमन भाषा जानते हैं या जिन्हें इंग्लिश आती हो। वियतनाम के लोग ट्रैफिक रूल्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। एक तो यहाँ पर गाड़ियां राइट हैंड साइड पर चलाई जाती हैं, जबकि हमारे देश भारत में लेफ्ट हैंड साइड पर। तो अगर आप वियतनाम में हैं तो गाड़ी चलाने में शुरुआती दौर में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर हम इस सुंदर से देश के क्षेत्रफल की बात करें तो यह देश 3,31,690 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 66वां बड़ा देश बनता है, जबकि साउथ ईस्ट एशिया का 6ठा सबसे बड़ा देश। यहाँ पर 10 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, जिसमें से 49% पुरुष हैं, जबकि 51% महिलाएं हैं। यहाँ पर भी लोग शादी और बच्चे कम कर रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी घटती जा रही है और बूढ़े लोगों की आबादी बढ़ रही है। ये देश की एक समस्या है, जबकि जो आबादी पहले गांव में बसा करती थी, वह भी अब वियतनाम के बड़े और आधुनिक शहरों में बसते जा रहे हैं, जैसे कि होयन, हो ची मिन्ह सिटी, दानंग और फोंग में। यहाँ के लोग थोड़ा अलग तरह का खाना पसंद करते हैं। वियतनाम की नेशनल डिश फो, जो कि एक सूप है, यह सूप चावल, हरी पत्तेदार सब्जियों, जड़ी बूटियों और मीट डालकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को डोनट्स खाना पसंद है, लेकिन यह अपने डोनट्स अपनी तरह से तैयार करते हैं। इन्हें बनाने के लिए मैदे और चावल को चीनी के साथ एक बॉल का रूप दिया जाता है और फिर उसे डीप फ्राई किया जाता है। यह यहाँ की सबसे फेमस स्ट्रीट मिठाइयों में से एक है। यह तो नॉर्मल खाना था। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से अजीब मार्केट हैं, जिनमें बड़ी बड़ी छिपकलियां बिकती हैं। यहाँ के लोग इन्हें बहुत चाव से बनाकर खाते हैं। इसके अलावा मेंढक, घोंघे, सीप और दूसरे छोटे मोटे जीव भी यहाँ के लोगों को खाना काफी पसंद है। यह यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा है और यह सारी चीजें यहाँ पर
लोग सदियों से खाते आ रहे हैं। ये है राजधानी होई में मौजूद वन पिलर पगोड़ा, जिसे वियतनामी भाषा में छुआ मोट कोट कहते हैं। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। यह टेम्पल अपने खास डिजाइन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसकी खासियत है कि यह पूरा टेम्पल केवल एक पिलर पर खड़ा है। यह जगह वियतनाम की संस्कृति और परंपराओं का घर है। इस खूबसूरत टेम्पल को आज से 1000 साल पहले यानी 1049 में लाई थाई थोंग राजा ने बनवाया था। दरअसल उन्होंने सपना देखा था। उन्होंने फूलों से भरा हुआ एक कमल का फूल अपने सपने में देखा था, जो कि एक डाली पर खिला हुआ था। यह सपना अक्सर राजा को आया करता था, जिससे वह और ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक होने लगे। और फिर उन्होंने फैसला किया कि वह अपने सपनों में आने वाले उस बौद्ध टेम्पल को हकीकत में बनवाएंगे। पहले इस टेम्पल का नाम लॉर्ड्स प्लेटफॉर्म हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर वन पिलर पगोड़ा कर दिया गया। यह है विनपर्ल लैंडमार्क एक्सटीन्यू, जो कि हो ची मिन्ह सिटी में मौजूद है। यह देश की सबसे ऊंची इमारत है। इसके सबसे ऊपर पहुंचकर आप पूरे शहर को देख सकते हैं। इस मॉडर्न आर्किटेक्चर से बनी बिल्डिंग में 81 मंजिलें बनी हैं और पूरी इमारत की ऊंचाई 461.2 मीटर यानी 1513 फीट है, जो इसे वियतनाम की सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब दिलाती है। इन 81 मंजिलों में रहने के लिए अपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेस हैं, होटल रूम्स हैं और कई सारे शॉपिंग मॉल्स भी हैं। इस बिल्डिंग की खासियत है कि जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाती है, यह वैसे वैसे ऊपर से पतली होती जाती है, ठीक बुर्ज खलीफा की तरह। 2014 में इस शानदार इमारत को बनाने की पहली नींव रखी गई थी, जो महज 4 साल बाद यानी 2018 में बनकर पूरी तरह से लोगों के लिए तैयार थी। विनपर्ल लैंडमार्क 81 में आपको सबसे ऊपर एक बैक व्यू देखने को मिलेगा, जो कि पूरे शहर का 360 डिग्री का नजारा दिखाता है, जो कि एक यादगार अनुभव रहता है। यह है फू कॉक द्वीप, जो कि वियतनाम के दक्षिणी तट पर बसा है। क्रिस्टल जैसे साफ समुद्री पानी, सफेद रेत के समुद्र तट और हरे भरे जंगल इसकी शोभा को बढ़ाते हैं। साओ बीच और लॉन्ग बीच यहाँ के सबसे खूबसूरत समुद्री तट हैं, जहाँ सूर्यास्त का नजारा दिल जीत लेता है। फू कॉक का 50% हिस्सा राष्ट्रीय उद्यान है, जो जैव विविधता से भरा हुआ है। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और नाइट मार्केट का मजा उठा सकते हैं। फू कॉक वियतनाम का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 574 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की फिश सॉस विश्व प्रसिद्ध है और यह द्वीप मोती उत्पाद के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का तापमान साल भर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जो इसे हर मौसम में आकर्षक बनाता है। भारतीयों के लिए फू कॉक द्वीप 30 दिनों तक वीजा फ्री है, बशर्ते आपको सीधे फू कॉक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे या फिर समुद्री बंदरगाह से प्रवेश करना पड़ेगा, और फिर आप बिना वीजा के इस सुंदर द्वीप पर घूम सकते हैं। यह था एक शानदार और बहुत ही खास देश, वियतनाम। अगर आपको हमारी वीडियो, जानकारी और मेहनत पसंद आई, तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें।